जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। राजस्थान में पंच सरपंच के आम चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल में आपके वोट पड़ेंगे। अप्रैल 2026 आपके वोट पड़ेंगे। अब एक समस्या बनी हुई थी कि साहब वोट तो लड़ेंगे, चुनाव तो लड़ सकेंगे, लेकिन हमारे तो बच्चों से संबंधित समस्या थी कि भाई जिनके 3 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, 2 से ज्यादा बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसा नियम था। अब उस नियम को हटा दिया गया है, उस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब चाहे थारे 4 टाबर भी, चाहे 5 टाबर भी, आराम से चुनाव लड़ो और अनपढ़ भी चुनाव लड़ो। पहले ये भी तो थी कि भाई 10वीं पास पंच होना चाहिए, 12वीं पास सरपंच होना चाहिए। अब ये भी बाध्यता नहीं है, अनपढ़ भी लड़ो और चाहे कितना ही टाबर भी, आराम से चुनाव लड़ो और जीतो और बनो सरपंच साहब। ठीक है, तो पूरी जानकारी को हम समझेंगे। आज की जो लेटेस्ट अपडेट आई है उस अपडेट को भी हम अच्छी प्रकार से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान पंच सरपंच आम चुनाव 2026 वोट पड़ेंगे अप्रैल में। ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ो चुनाव, बच्चों की मिली छूट, अनपढ़ भी होंगे मान्य, खुशखबरी। जी हाँ, यहाँ पे आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है। इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज है कि सरपंचों की तो 2900 सीट है और पंचों की 24,000 सीटें हैं ओबीसी के लिए। स्पेशल ओबीसी के लिए जो सीट है वो ये रहेगी कि भाई ओबीसी वाला कितना जना लड़ेगा चुनाव। तो ओबीसी वाला 2900 तो सरपंच और 24,000 सीट पंचा की ओबीसी के लिए रहेंगी। ठीक है, अलग अलग होती है ना कि भाई एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, जनरल के कितने हैं, ओबीसी के कितने हैं। तो ओबीसी की ये जो सीट रहेंगी ये दी गई है सरपंचों की 2900, पंचों की 24,000। ठीक है, ओके। अब देखो इसमें और भी जो अपडेट है वो देखो। मध्य प्रदेश से 30,000 ईवीएम लेगा राजस्थान, हमारे पास मात्र 10,000 ही है। ये जो वोट पड़ते हैं ना, जो मशीन होती है ईवीएम मशीन, मध्य प्रदेश से आएंगे अपने राजस्थान में 30,000 मशीन आएंगी, क्योंकि अपना राजस्थान में तो 10,000 ही है। तो 30,000 मध्य प्रदेश से लाऊंगा मशीन। फरवरी के तीसरे सप्ताह या अंत तक लॉटरी निकलेगी। फरवरी के अंत में लॉटरी निकाल दी जाएगी और राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक अप्रैल तक चुनाव कराने हैं। अप्रैल तक आपके क्या होंगे, वोट पड़ेंगे साहब। अप्रैल में आपके वोट पड़ेंगे। ठीक, हाँ अप्रैल में पड़ेगा वोट, या तो होगी बात क्लियर। ओके, अब देखो प्रदेश में पंचायतों के चुनाव मार्च में और नगरीय निकायों के अप्रैल में होंगे। मार्च में कोई ना, अप्रैल में ही नहीं, अप्रैल में ही करवाऊंगा चुनाव। पहली बार सदन और चुनाव साथ साथ हो सकते हैं, अप्रैल में ही होंगे साहब वोट, आपके वोट पड़ेंगे। अब ये देखो संतानों से संबंधित जो बात है वो देखो, निकाय पंचायत चुनाव 2 से कम संतान की हटेगी बाध्यता कि भाई 2 से ज्यादा संतान होंगी जिसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही थी। और भाई पंच की योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए, सरपंच की 12वीं पास होनी चाहिए। तो मुद्दा उठा दिया कि साहब यह थोड़ी ना होगी, अनपढ़ भी सरपंच बन रहे हैं, अनपढ़ भी पंच बन जाते हैं, वार्ड पार्षद बन जाते हैं, तो ये तो हटाओ आप। तो ये मुद्दा उठ गया और ये मुद्दा उठ गया तो आगे भेज दिया, मुद्दों सरकार तक पहुंचा दिया। तो वहां से फिर इसको जो है मंजूरी मिली है कि अब इसकी बाध्यता हट चुकी है। 2 अध्यादेशों के स्थान पर आएंगे विधेयक, 2 नए विधेयक भी आए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन अध्यादेशों के स्थान पर आएंगे विधेयक। और अब की जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो ये आई है साहब, और ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगी। निकाय चुनाव 3 की छूट से भी आगे बढ़ी सरकार, यानी कि 3 बच्चा न छोड़ो उनसे भी आगे बढ़ गई सरकार। तो 4 टाबर भी, 5 टाबर भी चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे चुनाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं, या देखो या चुनाव लड़े वो ये लाइन लागरी छोरे टाकी टाबर देखो निरा, कितना भी टाबर भी
चुनाव लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे भी होते हैं ना जिनके 3-4 छोरी छोरी होती, फिर वह छोरो लास्ट में आओगे 5 नंबर पे, 6 नंबर पे, तो वो क्या करेंगे, वो भी लड़ सकते हैं चुनाव, कोई समस्या नहीं है। बच्चों की वजह से आप ये ना सोचें कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, बच्चों की वजह से कोई बाध्यता नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, हाँ, आगामी नगरीय निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों की पात्रता से जुड़ी बच्चों की बाध्यता वाली शर्त में बड़ी राहत देने की तैयारी है। स्वायत्त शासन विभाग ने विधि विभाग को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें प्रत्याशी के बच्चों की अधिकतम संख्या तय करने की कोई बाध्यता नहीं रखी गई है, कि कोई तय नहीं है अधिकतम बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि कितने भी बच्चे हो, चुनाव लड़ने पर रोक नहीं होगी, यानी कि चाहे कितना ही टाबर भी था, आराम से चुनाव लड़ो। अब तक सरकार स्तर पर 3 बच्चों तक छूट देने की चर्चा थी, लेकिन प्रस्ताव में सभी सीमाएं हटाने का संकेत दिया है, सारी की सारी सीमाएं हटा दी गई हैं। इसे सरकार की ओर से सभी सामाजिक और जातीय वर्गों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उम्मीदवारों का दायरा बढ़ेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि ये संशोधन मौजूदा स्वरूप में लागू होता है तो निकाय चुनाव में उम्मीदवारों का दायरा बढ़ेगा। विधि विशेषज्ञ अशोक सिंह के मुताबिक मौजूदा विधानसभा सत्र में सीधे अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया जा सकता है, इसके बाद अध्यादेश के जरिए संशोधन कर सकेंगे। ठीक है ना। विधि विभाग को भेजा है प्रस्ताव। जाबर सिंह खर्रा, स्वायत्त शासन मंत्री जयपुर, इन्होंने जो है विधि विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है कि बच्चों की जो संख्या है उस बाध्यता को खत्म कर दिया जाए। तो ये अपडेट है जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। कोई भी साथी ऐसा है जो चुनाव लड़ना चाहता है, पंच बनबो चाहो, वार्ड पार्षद बनबो चाहो, सरपंच बनबो चाहो, बन सको, अनपढ़ भी बन सकते हैं, जितने भी बच्चे हैं आपके, कोई समस्या नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। आप अपनी तैयारी रखें, और फिर अब आचार संहिता भी लगने वाली है, तो इससे पहले पहले आप अपनी तैयारियां शुरू कर सकते हैं। शुरू तो कर रखी है, होगी आपने बढ़िया, और जोर शोर से थोड़ा माहौल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। अब जो ऐसे साथी हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।